जय हिंद। मैं नकुल आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने काफी सारी वीडियोस देखी एसएसबी मंत्रा की, और कल की अगर मैं वीडियो की बात करूं जो कि ग्रुप डिस्कशन पर थी, वो तो एक एक्टिविटी को ही नहीं, पूरे एक एंटायर प्रोसेस को ही फोकस करती है, जिसके अंदर 3-4 टेस्ट आते थे। लेकिन अगर उसी में ग्रुप टास्क को आगे बढ़ाएं, आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद आता है पीजीटी 1 2 3 4। पीजीटी क्या है? पीजीटी है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। मींस एक ऐसा टास्क जो कि बढ़ता रहता है और चलता रहता है, जिसके 4 पार्ट है 1 2 3 4। चारों में हल्का हल्का सा फर्क है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो एकदम अलग है, सेकंड थोड़ा और अलग है, थर्ड उससे ज्यादा टफ या फिर डिफिकल्टी लेवल हाई, और फोर्थ उससे भी ज्यादा हल्का सा टफ। जितने भी आपने ग्रुप टास्क के अभी तक टास्क के बारे में सुना है, देखा है, पीजीटी आखिरी वैसा टास्क है जिसमें आप एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हो। पीजीटी खत्म होने के बाद या तो आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हो कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, या फिर आप हाफ ग्रुप में परफॉर्म करोगे, चाहे वो हाफ ग्रुप टास्क होगा या फिर स्नेक रेस में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, तब आप परफॉर्म करेंगे। ग्रुप डिस्कशन 1 2, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद पीजीटी 1 2 3 एंड 4। ये ऐसे टास्क हैं जिसमें आप एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हो, फिर इंडिविजुअली, और फिर लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क के टाइम आपको एज अ ग्रुप परफॉर्म करने का दोबारा से मौका मिलता है। तो पीजीटी का क्या रोल है, और अगर पीजीटी है एसएसबी के अंदर तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगी, और वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम परफॉर्म करें जिससे हमारा अलग ही इंपैक्ट हो असेसर के सामने पीजीटी के अंदर। वो पॉइंट्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पीजीटी के बारे में डिस्कस करते हैं इन जनरल। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक फिजिकली होने वाला टास्क है। जैसे ग्रुप डिस्कशन में तो आपने बातें करी और वो सॉल्व हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपने अपना आइडिया दिया, प्लान करा और वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप एक ऑब्स्टेकल, छोटे से ऑब्स्टेकल के आगे खड़े होंगे, आपको वो क्रॉस करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग मटेरियल, और अपने ग्रुप मेट्स को भी क्रॉस कराना है। ऐसे 4 ऑब्स्टेकल होंगे एक के बाद एक। अगर मैं ऑब्स्टिकल्स की बात करूं, बेसिक सी चीजें, एक स्टार्ट लाइन होगी, उसके बाद एक एंड लाइन होगी जो करीब 5 मीटर या फिर 10 मीटर के गैप पे होगी। बीच में आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते। जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल और चीजें हैं, खाली आप उनका यूज कर सकते हो। जो चीजें वाइट में हैं वो आप यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें ब्लू में होंगी उसमें आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल उसको टच नहीं कर सकते। और कुछ चीजें होंगी रेड में, रेड पे ना ही आप खड़े हो सकते और ना ही हेल्पिंग मटेरियल आप रख सकते हो। तो रेड मींस नो यूज, आपके तो किसी यूज का नहीं है। ब्लू इज ओनली फॉर ह्यूमन, एंड व्हाइट पे चाहे आप हेल्पिंग मटेरियल रखो, खुद खड़े हो जाओ, अपने फ्रेंड को खड़े कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, एंड इन शॉर्ट कहूं तो जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ लगाते हुए आप उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करेंगे और उसे क्रॉस आगे फिनिश लाइन पहुंचेंगे। ये तो हुआ पीजीटी 1। सेम पीजीटी 1 खत्म होने के बाद 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे जो बच्चे अभी तक एसएसबी जा चुके हैं, या तो वो रिकमेंड हो गए या फिर नॉट रिकमेंडेड थे, उन सभी ने ऑब्जर्व करा होगा, या फिर जब मैं अभी बोलूंगा तो आप सबको रियलाइज होगा, पीजीटी 1 में जब भी आप स्टार्ट करते हैं एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा वाइड होता है। मींस एक बड़ा सा फट्टा होगा, टेबल होगी, या फिर खड़े होने के काफी सारी चीजें होंगी। एज इन 4 से 5 लोग एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा 3। जैसे ही आप पीजीटी 2 पे पहुंचेंगे, वहां पे स्टार्ट पॉइंट में 3 से 4 लोग ही खड़े हो सकते हैं, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 3 में और छोटा, और पीजीटी 4 में हार्डली 2 लोग ही स्टार्ट कर सकते हैं। मींस एट अ टाइम एक ही बंदा स्टार्ट कर सकता है या फिर ऑब्स्टिकल के अंदर घुस सकता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? छलनी देखी आप सबने, घर पे होगी, आटा छाल साफ करने के लिए, एकदम ठीक करने के लिए। सेम आप पीजीटी को देखो, भीड़ ने स्टार्ट करा, 10 बंदे ग्रुप में थे, आप सभी ने स्टार्ट करा, पहले 5 ने क्रॉस करा जो अंदर घुसे, लेकिन 5 में भी कोई अच्छा है, कोई उससे कम है, और कोई नॉर्मल है। सेकंड पीजीटी एंड पीजीटी 3 में वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड पीजीटी 4 तो एकदम कंफर्म ही कर देगा कि असली लीडर कौन है। जो असली लीडर होगा वो आगे चलता ही रहेगा। इसीलिए इनिशिएट करना जरूरी है। कल भी मैंने आपको दोबारा बोला था, इनिशिएशन या फिर इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कपल क्वालिटीज हैं।
जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वही इनिशिएटिव लेगा, और जो इनिशिएटिव ले रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही। तो अगर एक चीज है तो उससे दूसरी चीज रिफ्लेक्ट होती है। ये तो हमने बात करी कि पीजीटी कैसे स्टार्ट करें, कैसे एंट्री पॉइंट होते हैं, कैसे एंड करते हैं। उसमें हम बात करेंगे अब आगे की हेल्पिंग मटेरियल क्या है और बाकी सब चीजें क्या हैं। इसी में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं रिकमेंड हुआ था, तो जब मेरा ग्रुप टास्क चल रहा था, ग्रुप डिस्कशन हो गए थे, और फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मेरा शुरू हुआ, तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शुरू होते ही आप आप बैक साइड पे खड़े होते हो और ऑब्स्टेकल आपके पीछे होता है। ऑफिसर आता है, आपको ब्रीफ करता है। मुझे सारी चीजें पहले से याद थी, मैं पढ़ चुका था। तो जब ऑफिसर मुझे ब्रीफ कर रहे थे पूरे ग्रुप को, तो मैं तो एक तरीके से रिवाइज कर रहा था कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं टर्न अराउंड। जैसे आप टर्न अराउंड करते हैं, आपका टाइम शुरू हो जाता है। लगभग 40 मिनट में आपको 4 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने हैं, 10 मिनट एक ऑब्स्टिकल के रफली। तो जैसे ही वो टाइम स्टार्ट हुआ और हम पीछे मुड़े, मैंने सबसे पहला काम करा, ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व एंड फोकस ऑन डिटेल्स। मैंने ऑब्जर्व करा हेल्पिंग मटेरियल को। हेल्पिंग मटेरियल क्या क्या होता है? एक फट्टा होता है, फट्टा इज प्लैंक। एक बल्ली होती है, गोल लकड़ी का पीस जिसे बल्ली कहते हैं, और रस्सी, रोप। फट्टा, बल्ली और रस्सी, ये तीन चीजें जनरली हेल्पिंग मटेरियल में आपको दी जाती हैं। लेकिन इसमें ऑब्जर्व और फोकस क्या करना है, मैं बताता हूं आपको। ऑब्जर्व और फोकस क्या करना है, जैसे ही मेरा ग्रुप टास्क शुरू हुआ, मतलब पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शुरू हुआ, मैंने ऑब्जर्व करा कि एक फट्टा रखा है, एक बल्ली रखी है, एक छोटी रोप है लेफ्ट साइड में, और एक छोटी रोप रखी है राइट साइड में। जनरली एक रोप देते हैं, बट मेरे ग्रुप को 2 रोप दी गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। हमने पीजीटी 1 क्रॉस करा, पीजीटी 2 क्रॉस करा। पीजीटी 3 पे जब मैं आगे था और सॉल्व कर रहा था, दिमाग लगा रहा था कि क्या करूं, तो मैंने एक रोप टाई करी फट्टा बल्ली को स्टेबल करने के लिए। जैसे ही मैंने अपने ग्रुप मेंबर से सेकंड रोप मांगी कि गिव मी द सेकंड रोप, उन्होंने कहा कि एक ही रस्सी है। बट जितना मुझे ध्यान था कि मैंने तो 2 रस्सियां देखी थी। वहीं पे ग्रुप टास्क ऑफिसर ने हमारे जो टास्क था उसे स्टॉप करा और सभी से पूछा, जेंटलमैन हाउ मेनी रोप्स वर गिवन टू यू। हम 8 लोग थे ग्रुप में, मैंने ऑब्जर्व करा था उस टाइम। तो मैंने कहा सर 2 रोप्स, और बाकी जो 7 बंदे थे या फिर 7 ग्रुप मेट्स है, उन्होंने कहा सर 1 रोप। ग्रुप टास्क ऑफिसर सेड, जेंटलमैन 2 रोप्स वर गिवन टू यू, वेयर इज द सेकंड रोप। जो दूसरा रस्सा था वो हमने पीजीटी 1 के पीछे ही छोड़ दिया था, भूल गए थे हम सब। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा था और मुझे पता था कि हमारे पास 2 रस्से हैं। वहीं पे सारा गेम चेंज हो गया, वहीं पे सारा इफेक्ट चेंज हो गया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा था और डिटेल्स पर फोकस करा था कि हमारे पास इतना सामान है, इतने लोग हैं, ये हमें लोड लेकर जाना है। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर मुझे ये रियलाइज हो गया था कि हाँ, आई एम ऑन द अपर साइड, दिस थिंग्स आर गोइंग गुड। सो क्या क्या ऑब्जर्व करें? जैसे ही आपका पीजीटी शुरू हो, अपना हेल्पिंग मटेरियल ऑब्जर्व करें कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करा गया है। कहीं बल्ली की जगह 2 फट्टे तो नहीं दे दिए, एक रस्सी है, 3 रस्सी है या 4 रस्सी है। आपको कुछ लोड भी कैरी करना होता है। वो लोड क्या है? ज्यादा बड़ा ड्रम तो नहीं है। अगर ज्यादा बड़ा ड्रम है, कोई फिजिकली वीक कैंडिडेट तो उसे उठा के चलेगा नहीं, तो आप उसकी हेल्प करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली जो है लोड को ही उठाते रहें। फिर तो आप लोड कैरियर हैं, लीडर थोड़ी हैं, फिर तो आप लेबर हैं। हमें लेबर नहीं, लीडर चाहिए। तो लीडर तो आगे से लीड करेगा, आपको आगे जाना है, सॉल्व करना है हेल्पिंग मटेरियल को यूज करते हुए। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं है, आप पीछे आ जाओ, पीछे आके फिर से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद दिमाग चलाओ, फिर आगे जाओ और फिर उसे सॉल्व करो। देयर इज नो पॉइंट, आप आगे तो चले गए लेकिन सॉल्व आप कर नहीं पाते। तो क्या करूं मैं इसका? इट इज ऑफ नो यूज। इससे अच्छा है कि मैं पीछे हट जाऊं और किसी और को इनिशिएटिव लेने दूं। मींस अगर कोई और इनपुट दे रहा है तो मैं उनके इनपुट को यूज करूं। दैट्स अ मच बेटर थिंग टू डू। उसके बाद बी फेमिलियर विद हेल्पिंग मटेरियल। अभी तक था कि हमने ऑब्जर्व तो कर लिया हेल्पिंग मटेरियल क्या है, 2, 4, 5 जैसे भी जो जो चीजें थी हमने ऑब्जर्व कर ली। लेकिन फेमिलियर कैसे हो? सपोज पहला जो ऑब्स्टेकल है, एंट्री पॉइंट जो है, वो 4 फुट का है, लेकिन अलाउड नहीं होता 2 या 3 फुट से लंबी जंप मारना। तो 4 फुट पे कैसे जाए? अगर मुझे पता है कि जो मेरा फट्टा या बल्ली है वो 6 फुट का है, तो मैं उसे 2 फुट एक्सटेंड करूंगा और पीछे 4 फुट पे 2 लोगों को खड़ा करूंगा, एक पैर रखूंगा और क्रॉस करूंगा। सिंपल थिंग, नॉर्मल जुगाड़ लगाया, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो जुगाड़ लगाया और एकदम क्रॉस कर लिया।
लेकिन अब पता कैसे चलेगी फट्टा कितना लंबा है, बल्ली कितनी लंबी है? कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। आप सभी को मैं मानता हूं कि ये पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा। जितनी हमारी हाइट वर्टिकली होती है उतनी हमारी हाइट हॉरिजॉन्टली होती है। सो सपोज अगर मैं 6 फुट से लंबा हूं, 6'3" हूं, तो अगर मैंने रस्सी पकड़ी और उसे ऐसे मेजर करा तो मुझे पता चल जाएगा कि रस्सी जो है लगभग 6 फुट की है या फिर 6 फुट से ज्यादा है, कम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही आपका टास्क शुरू हुआ आप रस्सी नापना शुरू कर दें और फट्टे को अपने साइड में रख के ऐसे मेजर करें, नहीं। जब आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा, जस्ट आपने फट्टा ऐसे खड़ा करा और फट्टे की तरफ देखो, आपको पता चल जाएगा मेरे से ऊपर है, मेरे से छोटा है, तो आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि फट्टे की एवरेज हाइट कितनी है। रस्सी आप पकड़ रहे हो, उठाते उठाते आपने मेजर कर ली, आपको रफ आइडिया मिल गया कि जो रस्सी है वो 5 फुट की है या 4 फुट की है या 1 ही मीटर की है, 1 मीटर यानी 3.3 फुट। ये चीजों का जैसे ही आपको अंदाजा हुआ आप उन्हें और अच्छे से यूज कर पाओगे। सो ये मतलब है बी फेमिलियर विद हेल्पिंग मटेरियल। फट्टा, बल्ली, रस्सी, चीजों से तो आप फेमिलियर हो गए, लेकिन इनके यूज से भी आप फेमिलियर बनो। यूज से फेमिलियर होने का मतलब क्या है? कैंटिलीवर के बारे में पढ़ो। कैंटिलीवर क्या चीज है, कैसे बैलेंस करती है, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्ट सीधा फट्टा बल्ली फंसाना है और वो आपका कैंटिलीवर बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बना, लाइक सपोर्ट मिसिंग है या फिर हुक मिसिंग है, लॉक मिसिंग है, तो क्या करें? तो आप जो अदर हेल्पिंग मटेरियल है, रस्सी या फिर फट्टा या फिर जो आपका प्लैंक है, उसका यूज करके उसे इम्प्रोवाइज करोगे। इट्स कॉल्ड इम्प्रोवाइज्ड कैंटिलीवर। इन चीजों के बारे में पढ़ो, फोकस करो। अपने रूम में जाओ, ड्राइंग रूम में जाओ, जहां पे आपको 10 मिनट शांति से बैठने को मिले, वहां बैठो, आंखें बंद करो और सोचो कि ऐसा होता तो मैं क्या क्या करता, ऐसा होता तो मैं क्या क्या कैसे कैसे चीजें करता। क्योंकि आपको नहीं पता, आप कितनी ही तैयारी कर लो, वहां पे जो चीज आपके सामने आएगी, जो टास्क होगा, वो एकदम अलग होगा और आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। सो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने बेसिक्स में, तब आप उसे सॉल्व कर लेंगे। और इस चीज का मैं आपको एक प्रैक्टिकल हेल्प बताता हूं जिसने मुझे करी। एक रात को एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज से मतलब कि जब मैं आर्मी में था तब हमें लगभग 40 किलोमीटर भागना था, 35 से 40 किलो वजन उठा के। और हम भाग रहे थे, लगभग रात का 1 बजे का समय था। 20-25 किलोमीटर हम भाग चुके थे। नेविगेशन था, घड़ी थी नहीं, ना फोन था, खाली कंपास था और मैप था, और हमें नेविगेट करते हुए जाना था। 20-25 किलोमीटर भागने के बाद मेरे एक फ्रेंड को इंजरी हो गई लेग में, और अब हमें अपने फ्रेंड को भी कैरी करना है और उसका मटेरियल भी कैरी करना है, जो वो 35 किलो सामान था उसके पास। तो जो उसका सामान था वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही लिया, लेकिन जो क्लोजेस्ट चेक पॉइंट था वो हमसे 2-3 किलोमीटर दूर था। तो अपने फ्रेंड को तो वहां तक ले जाना है, कैसे ले जाएं? तो हमें सेम 2 फट्टे मिले, बल्ली टाइप। उसमें हमारे पास एक चादर टाइप का था जो हम कैरी कर रहे थे। उसका हमने एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया जिस पे अपने फ्रेंड को लेटाया, एंड टर्न बाय टर्न, बारी बारी से कैरी करते हुए हम अपने फ्रेंड को 2 किलोमीटर दूर चेक पॉइंट तक ले गए। यही वो जुगाड़ करने की टेक्निक थी जो उस टाइम मेरे एसएसबी में यूज आई थी, और यही वो टेक्निक थी जो उस रात हमने अपने फ्रेंड के साथ यूज करी, और जो मेरा कोर्समेट था उसे हम इजीली चेक पॉइंट तक पहुंचा सके। उसके बाद वो नियरेस्ट एम्बुलेंस पे गए एंड ही वाज गुड। ये चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी। सो अपना दिमाग खोलना है, आपको आगे देखना है कि ये चीज ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी। कभी कभी चीज के अंदर जाके पता नहीं चलता, हम आगे खड़े होते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में और हमें नहीं पता होता कि कैसे होगा। तो इट्स बेटर आप पीछे आ जाओ और एक थर्ड मैन व्यू, तीसरे आदमी की नजर से उस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट टू राइट, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जो आगे लोग हैं उनकी हेल्प करो। पीछे 3-4 लोग हमेशा खड़े रहेंगे, उन्हें लगेगा कि वो एक्टिव हैं, बट वो एक्टिव नहीं होते, वो पैसिव मेंबर होते हैं जो कि ऑडियंस होती है। ग्रुप में 2 ही तरीके के लोग हैं, या तो लीडर होगा जो आगे दम लगा रहा है क्रॉस करने के लिए, और सेकंड होंगे पैसिव ऑडियंस, ग्रुप के अंदर जो ऑडियंस है जो पूरा तमाशा देख रही है, अच्छा सॉल्व हो गया, चलो अब क्रॉस कर लेते हैं, अब वेट उठा लेते हैं। ये चीजें नहीं करनी आपको, आपको आगे रहना है और उसे सॉल्व करना है बार बार। 4 बार मौका मिलेगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार अपने अच्छे आइडियाज लगाइए, उन्हें करिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मेंटेन मॉनिटर वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप फिर से ऑब्जर्व करो स्लाइड को, कुछ तो अलग है स्लाइड में आज।
क्या? लैंग्वेज की स्पेलिंग? स्पेलिंग तो ठीक है, लैंग्वेज के अंदर जी जो है वो अपर केस में है। अपर केस मतलब बड़ा है। क्यों? ये आप सबने ऑब्जर्व तो करा पीपीटी चेंज करते ही, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेंटेन और मॉनिटर वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। पहले मैं वर्बल की बात करता हूं। वर्बल में जनरली क्या होता है, आप ओपन एरिया में हैं और आप फिजिकली काम कर रहे हैं, तो कभी कभी अपना पॉइंट असर्ट करने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए आप डोमिनेटिंग बन जाते हैं और चिल्लाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए थे। सो उस चीज को मॉनिटर करना वर्बल लैंग्वेज में, वो तो आप इजीली कर लेंगे, आई एम श्योर। बट व्हाट अबाउट बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज का मतलब है जब जब आप आइडियाज दे रहे थे तब तो आप इन्वॉल्व थे, लेकिन जैसे ही आप पीछे आए या फिर आप साइड में आए या फिर आपका आइडिया वर्क नहीं करा, आप एक ऑडियंस की तरह चेंज हो गए। सेम चीज जो लैंग्वेज के साथ है। आप लैंग्वेज की जो स्पेलिंग है वो तो ठीक है, लेकिन अपर एंड लोअर केस कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट ना होने की वजह से ये आपकी नजरों में आ गया। नजरों में आने से क्या होता है? अभी तो आप एक्टिव मेंबर थे, ग्रुप टास्क ऑफिसर ने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि आप यू आर एन एक्टिव मेंबर, और देखते जैसे ही तुम्हारा आइडिया नहीं लगा तुम एकदम पीछे हो गए। तो ये तो फिकल माइंडेडनेस है कि तुम्हारा तो जब मन करता है तब काम करते हो, लड़ाई हो गई, तुम्हारा मन नहीं करा, तुम तो ऑर्डर ही फॉलो नहीं करोगे, तब क्या होगा? सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड अप्रोच। अगर आप कुछ नहीं कर रहे मत करो, इट्स वेल एंड गुड। और अगर आप पुट इन कर रहे हो, लीड कर रहे हो ग्रुप को, तो लीड करते रहो एट लास्ट, जब तक आपका फाइनल ग्रुप टास्क खत्म हो के आप अपने रूम तक नहीं आते, एटलीस्ट तब तक तो पुट इन करते रहो। बीच में आप एकदम डोरमेंट बन जाओ, कुछ ना करो और फिर एकदम एक दो टास्क में बहुत अच्छा करने लगो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप एक बार डाउनफॉल में जाने लगे तो आप डाउनफॉल में चले जाओगे, कोई आपको सेव नहीं करेगा। सो बी कंसिस्टेंट विद योर बॉडी लैंग्वेज, हमेशा एक्टिव मेंबर की तरह रहें, पैसिव मेंबर की तरह ना रहें। आई होप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे ये डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करी हुई सारी बातें आपको काफी अच्छे से समझ आई होंगी। बार बार वीडियो को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, लिखें इन पॉइंट्स को और इमेजिन करें 10 मिनट अकेले में बैठ के कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूं। समझें दोबारा से, शब्दों के मतलब समझें, अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, बिना आवाज की वॉल्यूम बढ़ाए, बिना अपनी वॉल्यूम बढ़ाए अपने पॉइंट्स को और क्लियरली कैसे डिलीवर करें उस पर फोकस करें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। जय हिंद।